रक्त रंजित इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, आपके विचार साझा करने के लिए कमेंट करें या मेल करें। अगर आपको लगता है कि आप हमारे इस धर्म प्रचार के कार्य में सहयोग करें तो आप यथाशक्ति यथासंभव सहयोग देकर इस कार्य में अपने आहुति दे सकते हैं। धन्यवाद। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा शुद्धि का पूर्ण वर्णन। एक हिंदू आर्य धर्म की रक्षा के लिए शुद्ध स्वामी दयानंद सरस्वती की सर्वथा नवीन, मौलिक और क्रांतिकारी देन थी। इसके प्रादुर्भाव का इतिहास अतीव रोचक है और इस बात को स्पष्ट करता है कि स्वामी जी अपने समय की परिस्थितियों को देखते हुए किस प्रकार मौलिक चिंतन करते थे और तत्कालीन सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए न्यूटन हल खोजते थे। स्वामी जी के मन में शुद्धि का विचार सर्वप्रथम अपनी पंजाब यात्रा में उत्पन्न हुआ। उस समय ईसाई प्रचारक हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों को अपने धर्म का अनुयायी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर संगठित प्रयत्न कर रहे थे। उन्हें राज्य का प्रबल संरक्षण प्राप्त था। अमेरिका, इंग्लैंड आदि से प्रचुर आर्थिक सहायता भी उन्हें मिल रही थी। इस कारण वे हिंदू धर्म के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके थे। स्वामी दयानंद ने इस संकट को पंजाब में पहली बार तीव्रता से अनुभव किया और इसके प्रतिकार के लिए शुद्ध के उपाय का प्रतिपादन किया। शुद्धि का विचार भारतीय समाज में अतीव प्राचीन था, किंतु स्वामी जी ने इसका जिस अर्थ में प्रयोग किया वह सर्वथा नवीन था। इस शब्द का मूल अर्थ मलिनताओं को दूर करना और सफाई करना है। मनु ने इसी अर्थ में इसका प्रयोग करते हुए लिखा है कि शरीर की सफाई जल से होती है। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति। पहले धार्मिक कार्यों को करने से पूर्व शरीर की शुद्धि आवश्यक समझी जाती थी। शनय शनय शुद्धि शब्द के अर्थ का विस्तार होने लगा और विभिन्न धार्मिक कर्मकांडों को पूरा करने से पहले उनके लिए आवश्यक पवित्रता प्राप्त करने के विधि विधानों को ही शुद्धि कहा जाने लगा। धीरे धीरे मध्यकालीन हिंदू समाज में यह विचार विकसित हुआ कि विधर्मियों के साथ संपर्क से और समुद्र यात्रा से मनुष्य पापी हो जाता है। इसके लिए आवश्यक शुद्धि के विधान किए जाने लगे। 16वीं शताब्दी में जो व्यक्ति इंग्लैंड आदि समुद्र पार के देशों की यात्रा करते थे, उन्हें म्लेच्छों के साथ संपर्क के कारण पतित माना जाता था। उनकी पंचगव्य से शुद्ध की जाती थी। स्वामी जी और उस समय के अनेक विचारक इस व्यवस्था के विरोधी थे। स्वामी जी यह मानते थे कि प्राचीन काल में भारत का विदेशों के साथ बहुत संपर्क था और अब इस संपर्क के न होने से ही आर्यावर्त की अवनति हो रही है। अतः उन्होंने शुद्धि शब्द का प्रयोग इससे सर्वथा भिन्न अर्थ में ईसाई व मुसलमान धर्म स्वीकार करने वाले व्यक्तियों को अपने धर्म में पुनः दीक्षित करने वाली विधि के लिए किया। स्वामी जी के सामने लगभग वही परिस्थितियां थीं जो सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय देवल मुनि के सम्मुख थीं। यदि उस समय भारत के एक प्रदेश में मुस्लिम राज्य स्थापित हुआ था तो अब सारे देश में ईसाइयों का राज्य था। उनके प्रचारक उस समय बड़ी तेजी से सब प्रकार के आधुनिक साधनों की सहायता से हिंदुओं में ईसाईयत का प्रचार कर रहे थे और शासकों का उन्हें प्रबल समर्थन प्राप्त था। ऐसे समय में स्वामी दयानंद जब पंजाब पहुंचे तो उन्हें यह नितांत आवश्यक प्रतीत हुआ कि वे इस संकट का प्रतिकार शुद्धि द्वारा करें। पंजाब में शुद्धि का प्रश्न स्वामी जी के सम्मुख सबसे पहले लुधियाना में आया। यहाँ अमेरिका के प्रेस्बिटेरियन मिशन की 1834 में स्थापना हुई थी। अगले ही वर्ष उन्होंने एक हाई स्कूल की नींव डाली और यह स्थान ईसाई प्रचारकों की गतिविधि का एक प्रमुख केंद्र बन गया। यहाँ के मिशन स्कूल में रामशरण नामक एक ब्राह्मण पढ़ाया करता था। स्वामी जी लुधियाना पहुंचे तो वह ईसाई धर्म की दीक्षा लेने वाला था। कुछ हिंदुओं ने स्वामी जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया और उनसे रामशरण के धर्मांतरण को रोकने का प्रयास करने के लिए कहा। स्वामी जी ने रामशरण को अपने पास बुलाया, उसे उपदेश दिया और कुछ बातें समझाईं। इससे प्रभावित होकर रामशरण ने ईसाई मत को स्वीकार न करने का निर्णय किया। पंजाब में स्वामी जी के सामने इस प्रकार की कई समस्याएं आती रहीं, अतः उन्होंने इस प्रश्न पर गंभीर विचार किया। जालंधर में उन्होंने शुद्धि पर एक व्याख्यान दिया और एक ईसाई की शुद्धि की। खड़क सिंह नामक एक व्यक्ति ने स्वामी जी के प्रभाव से ईसाईयत का परित्याग किया। इसे अमृतसर के रेवरेंड क्लार्क ने ईसाई बनाया था। ईसाई बनने से पहले यह साधु रह चुका था और ईसाईयत के बारे में उसे कई प्रकार के संदेह थे। उसने लिखा है, इस समय मैं पुनः स्वामी दयानंद से मिला।
मैं उनसे पहले भी मिल चुका था, जबकि हम दोनों फकीर या सन्यासी थे। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने वेदों का अर्थ ठीक ढंग से नहीं समझा है। मोक्ष पाने के लिए उन्होंने मुझे योगाभ्यास करने को कहा। कुछ समय तक मैंने उनका अनुसरण किया। मैं आर्य बन गया और ईसाइयों ने मुझे छोड़ दिया। स्वामी जी के अमृतसर के अंतिम निवास में उन्हें यह पता लगा कि वहां के मिशन स्कूल के 40 विद्यार्थी ईसाइयत से आकर्षित हो रहे हैं। वे विधिवत बपतिस्मा लेकर अभी तक ईसाई नहीं बने थे और अपने को बगैर बपतिस्मे वाला ईसाई कहा करते थे। उन्होंने प्रार्थना परिषद के नाम से अपना एक संगठन भी बना रखा था। स्वामी जी के प्रचार का ईसाई बनने की आकांक्षा रखने वाले इन युवकों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उनके विचारों में परिवर्तन आने लगा। इससे वहां के पादरी रेवरेंड बेयरिंग को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने स्वामी जी के प्रचार के प्रभाव का निराकरण करने के लिए 12 वर्ष से ईसाई बने हुए पंडित खान सिंह के साथ स्वामी दयानंद का शास्त्रार्थम कराने का निश्चय किया। किंतु जब खान सिंह स्वामी दयानंद से मिला तो उनसे इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने ईसाईयत को तिलांजलि दे दी। वह पुनः हिंदू हुआ और स्वामी जी का अनुयायी बन गया। रेवरेंड बेयरिंग के लिए यह स्थिति असह्य थी। स्वामी जी के प्रचार का प्रतिकार करने के लिए उन्होंने कलकत्ता के एक सुप्रसिद्ध ईसाई प्रचारक रेवरेंड के एन बैनर्जी को बुलाकर शास्त्रार्थ कराने का निश्चय किया। अपनी कन्या की बीमारी के कारण श्री बैनर्जी कलकत्ता से नहीं आ सके। इस समय कुछ अन्य ईसाइयों ने भी ईसाईयत का परित्याग किया और शुद्ध होकर पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित हुए। पंजाब में एक अन्य घटना ने भी स्वामी जी के शुद्ध के विचार को पुष्ट एवं प्रोत्साहित किया। पंजाब की यात्रा के समय ही स्वामी दयानंद को अमेरिका से थियोसोफिस्टों का पहला पत्र मिला, जिसमें उन्होंने लिखा था कि पश्चिमी जगत के अनेक ईसाई ईसाईयत से संतुष्ट नहीं हैं और वे अपनी धर्म पिपासा को शांत करने के लिए भारतीय धर्मों की ओर उन्मुख हो रहे हैं। जॉर्डन्स के मतानुसार इससे भी स्वामी जी को ईसाइयों को हिंदू धर्म में लाने की प्रेरणा मिली होगी। शुद्ध के संबंध में आर्य समाज की ब्रह्म समाज के साथ तुलना बड़ी रोचक है। ब्रह्म समाजी नेताओं के सामने भी हिंदुओं के ईसाई बनने की समस्या आई, किंतु उन्होंने इस प्रश्न पर न तो कोई मौलिक चिंतन किया, न ही इसका कोई समाधान ढूंढा। इसके प्रतिकार के जो उपाय उन्होंने किए वे प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुए। 1830 में सुप्रसिद्ध स्कॉट मिशनरी अलेक्जेंडर डफ कलकत्ता आए। उन्होंने अपना मिशन स्कूल खोला। उन दिनों अंग्रेजी की शिक्षा की बड़ी मांग होते हुए भी ईसाई पादरियों के प्रति बंगालियों में इतना अधिक अविश्वास था कि डफ राजा राम मोहन राय की सहायता से ही अपना स्कूल खोलने में समर्थ हुए और शुरू में बड़ी मुश्किल से उन्हें 6 विद्यार्थी प्राप्त हुए। 1842 में इस स्कूल में पढ़ने वाले एक विद्यार्थी उमेश चंद्र सरकार ने अपनी पत्नी सहित ईसाई धर्म स्वीकार किया। इससे उस समय कलकत्ता में बड़ी सनसनी फैल गई। उस समय ब्रह्म समाज के नेता देवेंद्रनाथ ठाकुर थे और इन्हीं के परिवार की देखरेख में चलने वाले यूनियन बैंक में उमेश के पिता कार्य करते थे। देवेंद्रनाथ ने कलकत्ता के प्रमुख हिंदुओं को ईसाईयत के संकट का मुकाबला करने के लिए संगठित किया। डफ के स्कूल के विरोध में एक आंदोलन चलाया गया। श्री देवेंद्रनाथ ठाकुर के आह्वान पर बुलाई गई एक बैठक में कलकत्ता के प्रमुख हिंदू एकत्र हुए। इसमें ईसाईयत के खतरे को रोकने के लिए एक स्कूल खोलने के उद्देश्य से 32,000 रुपयों का चंदा एकत्र किया गया। इसमें 10,000 की धनराशि कलकत्ता के लखपति बाबू आशुतोष देव ने दी थी। इस धनराशि से हिंदू विद्यार्थी विद्यालय की स्थापना की गई। देवेंद्रनाथ ठाकुर और हरिमोहन सेन इस विद्यालय का प्रबंध करने वाले मंत्री बनाए गए, किंतु कुछ वर्ष बाद ही यह स्कूल बंद हो गया क्योंकि इसकी धनराशि जिस व्यापारी घराने में जमा थी वह दिवालिया हो गया। इस घटना की तुलना जब हम लुधियाना के मिशन स्कूल में पढ़ने वाले रामशरण की घटना से करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि देवेंद्रनाथ ठाकुर और स्वामी दयानंद के दृष्टिकोण में मौलिक अंतर था। स्वामी जी ने रामशरण को उपदेश देकर समझाया था और ईसाई बनने वाले हिंदुओं को पुनः अपने धर्म में लाने के लिए शुद्ध की नवीन विधि का आविष्कार किया था। इस तरह की कोई व्यवस्था ब्रह्म समाज के नेता नहीं कर सके, इसीलिए वे ईसाईयत के संकट का सामना करने में असमर्थ रहे। शुद्धि का जो कार्य स्वामी दयानंद सरस्वती ने पंजाब में प्रारंभ किया था वह निरंतर आगे बढ़ता गया। उसी के कारण देहरादून के एक प्रसिद्ध संपन्न परिवार के 2 पुत्रों को ईसाई होने से बचाया जा सका।
देहरादून आर्य समाज की स्थापना का विवरण देते हुए इस तथ्य का उल्लेख किया जा चुका है। जब महर्षि देहरादून में धर्म प्रचार कर रहे थे, अप्रैल 1869 जन्म का एक मुसलमान भी उनके उपदेश सुनने के लिए आया करता था। इसका नाम मोहम्मद उमर था। वह सहारनपुर का निवासी था, पर ठेकेदारी के लिए देहरादून रह रहा था। महर्षि के प्रवचनों से वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने वैदिक धर्म में दीक्षित होने की इच्छा प्रकट की। उसे शुद्ध करके हिंदू आर्य बना लिया गया और उसका नया नाम अलखधारी रखा गया। यह कहा जाता है कि मोहम्मद उमर की शुद्धि स्वयं महर्षि ने की थी। सदियों के बाद यह पहला अवसर था जब किसी जन्म से मुसलमान के लिए वैदिक धर्मी व आर्य बन जाने का मार्ग खोल दिया गया था। महर्षि की प्रतिभाव प्रयत्न से आर्य धर्म में उस शक्ति का संचार होना प्रारंभ हो गया था, जिसके कारण प्राचीन समय में कितनी ही विदेशी व विधर्मी जातियों को आर्य बना लिया गया था। महर्षि के जीवन काल में कितने ही अन्य विधर्मी स्त्री पुरुषों को शुद्धि द्वारा आर्य समाज में सम्मिलित किया गया। ऐसी एक शुद्धि अजमेर में की गई थी, जिसके कारण एक ईसाई महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ वैदिक धर्म को स्वीकार कर लिया था। अजमेर आर्य समाज के मंत्री पंडित कमल नयन शर्मा ने 21 अगस्त 1833 को इस शुद्धि के संबंध में महर्षि को एक पत्र लिखा था, जिसमें यह सूचित किया गया था कि 26 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर सरदार भगत सिंह तथा पंडित भागराम सदृश बहुत से प्रतिष्ठित सज्जनों की उपस्थिति में इस ईसाई महिला ने वैदिक धर्म स्वीकार किया, जिससे सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। अपने अगले पत्र में पंडित कमल नयन शर्मा ने महर्षि को यह भी लिखा था कि इस स्त्री के वेद मत स्वीकार करने से यहाँ के ईसाइयों में बड़ी हलचल मच रही है और ईसाई मत में उन्हीं को शंका उत्पन्न होने लग गई है। आशा है कि वर्ष दिन के भीतर अनेक ईसाई मनुष्य और स्त्रियां वेद मत को स्वीकार करेंगे। मुंशी राम आर्ष दयानंद का पत्र व्यवहार, पृष्ठ 166। महर्षि द्वारा विधर्मियों को आर्य धर्म में दीक्षित कर लेने की बात इतनी प्रसिद्ध हो गई थी कि सन 1856 के कुंभ के अवसर पर जब वे हरिद्वार गए तो उमंद खान नाम के एक मुसलमान ने उनसे प्रश्न किया कि क्या यह सच है कि आप मुसलमानों को भी आर्य बना लेते हैं? इस पर महर्षि ने कहा, आर्य के अर्थ श्रेष्ठ और सत्य मार्ग पर चलने वाले के हैं, अतः जब आप सत्य धर्म को ग्रहण करेंगे तो आर्य ही कहे जाएंगे। वस्तुतः महर्षि ने वैदिक धर्म का द्वार सबके लिए खोल दिया था और बहुत से विधर्मियों ने उसमें प्रवेश करना प्रारंभ भी कर दिया था, पर यह स्वीकार करना होगा कि अभी हिंदुओं के मज्जातंतुगत संस्कारों तथा बद्धमूल धारणाओं में इतना परिवर्तन नहीं पाया था जिससे कि वे मुसलमानों तथा ईसाइयों को सुगमता से आत्मसात कर सकें। इसके लिए समय तथा निरंतर प्रयत्न की अपेक्षा थी, पर यह स्पष्ट है कि शुद्धि द्वारा महर्षि ने हिंदुओं के हाथों में एक ऐसा साधन प्रदान कर दिया है जिसका उपयोग कर वे अपनी शक्ति में वृद्धि कर सकते हैं। लेखक डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार। पुस्तक आर्य समाज का इतिहास, भाग 1। प्रस्तुति अमित सिवाहा। हमारे चैनल रक्तरंजित इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आपके मित्र परिवारजनों को शेयर करें।